दोस्तों, क्या ये खून दोबारा बन सकता है मेरे शरीर में? ये बूंद तो निकल गई, लेकिन ऐसे ही लाखों छेद अगर पूरी मेरी बॉडी में कर दिए जाएं तो खून कितना निकलेगा? शायद क्या, संभवतः सारे शरीर में से मेरे खून निकलकर बाहर चला जाएगा। ये तो एक बूंद थी सिर्फ मात्र। इस बूंद के निकलने और ना निकलने से कोई फर्क नहीं, अब भी निकल रहा है, कोई फर्क नहीं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आया हूं जो मेरे को अंदर से ही द्रवित कर रहा है। मेरे को क्या, ये आप सभी को करना चाहिए। आप सभी इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, आप सभी उन जरूरतों के पीछे भाग रहे हैं जो बिल्कुल यूजलेस हैं। अगर हमारे शरीर में से खून निकाल दिया जाए तो क्या जीवन है हमारा संभव है? नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ऑक्सीजन ले आता है हमारे पूरे शरीर में, एक अंग से दूसरे अंग, हर तत्वों को पहुंचाता है हमारे शरीर में। क्या ये नहीं तो संभव है हमारा जीवन? क्या हम जीवित रह पाएंगे? दोस्तों, नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, बक्सवाहा जो कि बुंदेलखंड का एक एरिया है, एमपी का छतरपुर जिले में एक जंगल है बक्सवाहा का, जहां लाखों की तादाद में पेड़ हैं, और पेड़ भी ऐसे जो पीपल, आम, जामुन, अर्जुन, अशोक, ऐसे पेड़ हैं दोस्तों, छायादार और बड़े। उनकी कटाई किस वजह से दोस्तों? मात्र चंद कांच के टुकड़ों की वजह से। हमारी सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, किसी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में वो जिम्मा दे दिया है। दोस्तों, वो कटेंगे, उनका जीवन समाप्त कर देंगे कुछ टाइम बाद। आपको और हमें क्या सिर्फ देखते ही रहना चाहिए? क्या आपके किसी अपने को या आपको कोई अगर मार रहा है, आपके अंदर कोई तलवार घुस रहा है, तो क्या आप बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोल सकते हैं, अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप हाथ पैरों को चला सकते हैं। तो क्या वो पेड़ हैं तो क्या हम उन्हें कटने दें? या फिर ऐसे ही वो जब चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, तो क्या उनको उनके साथ ऐसा ही होने दें? पेड़ों का कोई जीवन नहीं होता। अभी कोई एक हमारे समाज में खतरनाक डाकू है, क्रिमिनल है, या फिर कोई बुरा काम करने वाला है, उसकी भी अगर मैं आज हत्या कर दूं तो मुझे कैद हो सकती है, जेल जाना पड़ेगा। समाज की निगाहों में, कानून की निगाहों में बेशक गलत किया हो, लेकिन पाप का अंत करना एक अच्छाई ही माना जाता है। लेकिन फिर भी मुझे जेल होगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए। लेकिन क्या इन पेड़ों की आप कत्ल कर रहे हैं, उनकी मृत्यु करा रहे हैं जबरदस्ती, तो उसकी कोई सजा नहीं, उसका कोई जीवन नहीं पेड़ों का। अरे पेड़ों से ही जीवन है आप सभी का, हम सभी का। क्यों नहीं सोचते हैं ये लोग? क्यों नहीं सोचते हो आप? पेड़ नहीं ना तो जीवन बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट नाक बंद करके रखें आप, कुछ भी करें, चिमटी लगाएं या अपनी उंगली से पकड़ें, क्या रोक सकते हैं? रोक कर देखिए, तब मजा आएगा, तब अहमियत किसी चीज की समझ में आएगी। क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं समझते? हर चीज में एक दर्द है, हर चीज की एक अहमियत है। हम लोगों ने न जाने कितने पशु पक्षी गायब कर दिए, न जाने कितनी पेड़ों की प्रजातियों को खत्म कर दिया। अब क्या करने पे तुले हुए हैं हम? क्या अपना अस्तित्व ही इस धरती से गायब करने पे तुले हुए हैं? तो क्या फायदा ऐसी तकनीकों से और ऐसे सुख सुविधाओं का जो हमने इतने दिनों से इकट्ठी करी? क्यों नहीं समझते कि जब एक चीज निरंतर चली जा रही है तो उसके साथ साथ आपको वो चीजें भी जरूरी और बहुत ही मायने रखती हैं जो उस निरंतरता को बनाए रखने में आपके लिए सहयोगी हों। अगर आपका जीवन निरंतर चला जा रहा है तो किस वजह से? इस नेचर की वजह से, इस पर्यावरण की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से। लेकिन अगर ये पेड़ पौधे नहीं हुए तो क्या करेंगे? कैसा जीवन, कैसा महत्व आपका? आप भी विलुप्त हो जाएंगे। फिर एक जानवरों की म्यूजियम बना करेगी, उसमें इंसान को लगाया जाया करेगा, उसमें कहा जाया करेगा, जानवर अपने आप ही आपस में बात किया करेंगे कि देखो ये है वो इंसान, ये है वो इंसान जो अपनी गलतियों से विलुप्त हुआ इस धरती से। फिर लेकिन अपनी ही की गई गलतियों से और खुद अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पैर काटने से इस इंसान का अस्तित्व खत्म हो गया।
एक जानवर दूसरे जानवर से बात करेगा, जो इस धरती पे बचेगा, जो भी बचे। वक्सवाहा का जंगल दोस्तों, हम कुछ चंद लालच और कुछ उसके टुकड़े हीरे के, उसकी वजह से हम उन्हें काट रहे हैं। परमिशन भी दे दी हमने। क्यों दे दी भाई? फिर तो इस समाज में पुलिस का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जनसंख्या इंसानों की ज्यादा है, फिर तो मर्डर होनी चाहिए डेली, फिर तो कत्ल कर देना चाहिए एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ में। क्यों नहीं करते? क्यों हमने समाज में लॉ एंड ऑर्डर्स को बना रखा है? क्या पेड़ पौधों के लिए जो हमें जीवन देते हैं, जो उन कानूनों को बनाए रखने के लिए सजगता पैदा करते हैं, जो उसमें सहायक हैं, तो क्या उसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए? एनजीटी को आपने एक सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी नहीं रहने दिया। ये मामला एनजीटी में भी गया है दोस्तों। उनको काटने के लिए कागजों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, उनको अनुमति मिल रही है। उस तरीके से लग रहा है कि वक्सवाहा को काटने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, ज्यादा दिन आपके सामने नहीं बचेगा। दोस्तों, बुंदेलखंड का एरिया आप जानते हैं रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन उसमें एक आस है हरियाली की, जो वक्सवाहा कहलाता है। उसे भी काटने के लिए आप उतारू हैं। वक्सवाहा पेड़ों का तो घर है ही, वहां काफी प्रकार के जीव जानवर भी रहते हैं। वहां के लोगों के लिए वो वरदान है, वहां के लोगों के लिए आजीविका है। क्या उसे छीनना चाहते हैं आप? एक तरफ आप ढोंग करते हैं कि मानव सेवा सबसे उच्च सेवा, लेकिन ये क्या? अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हैं तो आपने किसी का मर्डर नहीं किया, कत्ल नहीं किया, लेकिन वो इंसान जिस किसी के भी ऊपर डिपेंड है उसको मार दिया आपने, उसको खत्म कर दिया, तो फिर आपका कत्ल करना बराबर है। दोस्तों, वक्सवाहा को बचाने के लिए आगे आए। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पर्यावरण के लिए सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि पर्यावरण नहीं, हमारे ये पेड़ पौधे नहीं तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। समझें इस बात को। क्यों नहीं समझते आप लोग? शायद इस बात को आप यूं ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं कि पेड़ ही तो कट रहा है, हमें क्या फर्क। लेकिन इसका फर्क हम सभी पर है। सोचो जरा, ये पेड़ नहीं कट रहा, ये इंसान की मौत हो रही है एक, और इंसान खत्म तो समझे हमारा भी अस्तित्व खत्म। जब इंसान ही नहीं धरती पर, तो फिर धरती का नाम धरती ही क्यों? फिर तो और कुछ रख दीजिए, इसका नाम मंगल रख देते हैं या फिर बुद्ध रख देते हैं, क्योंकि इंसान न तो मंगल पर है न बुद्ध पर है, पृथ्वी पर उपस्थित है बस। क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, पानी उपलब्ध है, पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, वायु उपलब्ध है, अग्नि उपलब्ध है, सूर्य के रूप में हर चीज उपलब्ध है। लेकिन उपलब्ध नहीं है तो इंसान के ऊपर का भाग उपलब्ध नहीं है, बस ये खोता जा रहा है इंसान। और आखिर क्यों समझ नहीं आता। समझें, जागें और लड़ें दोस्तों। अगर आपको कहीं पेड़ कटते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ों के साथ गलत होता दिखाई दे रहा है, तो चुप ना रहें, आगे आए निकलकर। अगर आपको किसी की जरूरत भी है, मदद भी है, तो मैं अपना नंबर इसमें मेंशन करूंगा, हमें कॉल करें, हम आएंगे आपके साथ। लेकिन गलत ना होने दें पेड़ पौधों के साथ में, क्योंकि ये बचाने का समय आ गया है, इस चीज के प्रति ध्यान देने का समय आ गया है। दोस्तों, मेरी आपसे बस इतना ही निवेदन है कि वक्सवाहा के लिए सोचें, उसके लिए सामने निकल कर आएं, उसके लिए अपील करें दोस्तों, उन पेड़ों को बचाएं। क्योंकि इंसान का कत्ल करना ही कत्ल करना नहीं होता, पेड़ पौधों को मारना जो कि उनमें जीवन है, जो जहर को खाकर स्वयं महादेव की तरह हैं, जिन्होंने जहर पिया, ऐसे ही ये पेड़ पौधे स्वयं महादेव भोले भंडारी का रूप है, क्योंकि ये पर्यावरण में से जहर को पीते हैं और हमें क्या देते हैं? प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अपील करूंगा कि पेड़ों को बचाएं, धरती बचाएं, इंसानी जीवन बचाएं और वक्सवाहा के लिए जागरूक रहें। मैं लगातार अपनी वीडियोस वक्सवाहा के लिए लेकर आता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा आपको दोस्तों। और अगर हो सका तो आप मुझे उधर ही पाएंगे वक्सवाहा में।